तो गाइस, आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने समझाया है क्रिप्टो करेंसी और डेमोक्रेसी का कनेक्शन। देश में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी जाए या नहीं, इस पर अंतिम फैसला श्री पीएम नरेंद्र मोदी जी लेंगे। मोदी जी का कहना है कि सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाना चाहिए। देश में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के भविष्य पर बहस जारी है। देश में अब तक इस बारे में कोई नियम कानून नहीं है और सरकार इसमें क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा बिल लाने की तैयारी में है। देश में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी जाए या नहीं, इस पर अंतिम फैसला श्री नरेंद्र मोदी जी का ही होगा। इस बीच मोदी जी ने कहा है कि सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी को हमें सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। मोदी जी ने यूएन समिट फॉर डेमोक्रेसी में कहा कि सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी बहुत ही अहम रोल निभा रहे हैं आज के युवा के बीच में। दुनिया भर में पिछले कुछ वर्षों से बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। इंडस्ट्री के सूत्रों की माने तो देश में 10 करोड़ से अधिक लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है। इसमें युवाओं के साथ सीनियर सिटीजन भी शामिल हैं। देश में क्रिप्टो ऑनर्स की संख्या अमेरिका से भी अधिक है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी पर सरकार का रुख अभी भी साफ नहीं है, जिससे क्रिप्टो ऑनर्स दुविधा में हैं। इस पर देश के अलग अलग रेगुलेटर्स और एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी कोई सरकारी गाइडलाइन या नियम कानून नहीं है। सरकार संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में एक बिल पेश करने वाली थी। ऐसे मार्ग समिति क्रिप्टो करेंसी पर भारत में पाबंदी लगाने की सलाह दी है, लेकिन इंडस्ट्री का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। मार्च में वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने संकेत दिए थे कि वर्चुअल करेंसी को केवल रेगुलेट किया जाएगा, उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। सीतारमण जी ने हाल ही में राज्यसभा में कहा था कि क्रिप्टो करेंसी का कारोबार एक जोखिम भरा क्षेत्र है और यह नियामक ढांचे में नहीं है, इसलिए इस पर अच्छी तरह से विचार विमर्श करना बेहद ज़रूरी है। सीतारमण जी ने कहा था कि इसके संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए बेहद ज़रूरी है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी से संबंधित धोखाधड़ी के मामले देखने को मिले हैं। इस तरह के 8 मामलों को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फिलहाल जांच की जा रही है। आरबीआई और सेबी के माध्यम से इसको लेकर जागरूकता पैदा करने के कदम उठाए गए हैं। इसे लेकर तैयार किया गया क्रिप्टो करेंसी बिल जल्द ही पेश किया जाएगा। इससे पहले शीतकालीन सत्र के पहले दिन सीतारमण जी ने कहा था कि सरकार बिटकॉइन के लेन देन आंकड़े एकत्र नहीं करती है और इसे करेंसी के रूप में मान्यता देने की कोई योजना नहीं है। आरबीआई ने 2018 में क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में यह बैन हटा दिया। क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स और केंद्र के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन आरबीआई लगातार इसके खतरों से सरकार को आगाह कर रहा है। बिटकॉइन पर बैन लगे या नहीं लगे, इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि देश में क्रिप्टो करेंसीज पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा। बिटकॉइन का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ डॉलर से अधिक है। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को असेट क्लास में डालने की बात कही है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि बिटकॉइन को असेट क्लास में क्लासिफाइड किया जा सकता है। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो असेट काउंसिल के मुताबिक भारत में 6 लाख करोड़ रुपए की क्रिप्टो असेट्स हैं। जयंत सिन्हा की अगुवाई वाली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने क्रिप्टो एक्सचेंज, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो असेट काउंसिल के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। समिति का कहना था कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उन्हें रेगुलेट करना चाहिए। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में बैन होना चाहिए या उसको रेगुलेट होना चाहिए? अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।